सभी को शालोम। आज के बाइबल अध्ययन में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रार्थना से शुरू करें। प्रिय स्वर्गीय पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने आज हमें अपनी 10 आज्ञाओं, विशेषकर 7वीं आज्ञा का अध्ययन करके अपने वचन के सामने लाया है। पिता, हम आपको जानना चाहते हैं जो हमें अनंत जीवन का नियम देते हैं। हम आपको गहन, अतरंग और व्यक्तिगत तरीके से जानना चाहते हैं। इसलिए कृपया इस समय हमें एक अविभाजित हृदय प्रदान करे जो केवल आप पर ध्यान केंद्रित कर सके और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से हमारी आंखें खोल सके। हम यह सब हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनमोल नाम में धन्यवाद के रूप में मांगते हैं। आमीन। आज मैं पवित्र विवाह नामक बाइबल अध्ययन के माध्यम से आपके साथ अनुग्रह साझा करना चाहूंगा। यह छुटकारे के इतिहास श्रृंखला की 7वीं पुस्तक पर आधारित है और हम 7वीं आज्ञा का अध्ययन कर रहे हैं। यह पिछली बार से दूसरा सत्य है। 7वीं आज्ञा जो कहती है व्यभिचार न करना, निर्गमन 20 का 14 में और व्यवस्था विवरण 5 के 8 में भी दिखाई देती है, जहां मूसा कनान में प्रवेश करने से ठीक पहले 10 आज्ञाओं को दोहराता है। पिछली बार हमने 7वीं आज्ञा की व्याख्या का अध्ययन किया था। 7वीं आज्ञा की व्याख्या में 2 भाग हैं। पहली परिभाषा जिसकी हमने जांच की वह आदिम युगल की थी। 7वीं आज्ञा कहती है तुम व्यभिचार ना करना, और यह एक महत्वपूर्ण आज्ञा है जो परमेश्वर द्वारा बनाए गए परिवार की पवित्रता को बनाए रखती है। यह सब इस आदिम युगल से शुरू हुआ। दूसरे, आज हम व्यभिचार की परिभाषा की जांच करने जा रहे हैं जो पवित्र विवाह को नष्ट कर देती है। पिछली बार हमने मूल पति और पत्नी आदिम युगल की जांच की और हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने परिवार को अपने राज्य के निर्माण खंड के रूप में स्थापित किया। इसलिए 7वीं आज्ञा हमें विवाह से शुरू करके परिवार की गरिमा सिखाती है, क्योंकि परिवार वाचा समुदाय की यह मूल इकाई है। इसलिए समाज या राष्ट्र के पवित्र होने के लिए परिवार का पवित्र होना जरूरी है। हम देखते हैं कि इस सब का आधार जोड़े की पवित्रता है। इसलिए परिवार का पवित्र होना वास्तव में विवाह में जोड़े की पवित्रता पर निर्भर करता है। अगर व्यभिचार है तो यह पूरी संरचना को खत्म कर सकता है, और यह एक शक्तिशाली जहर है जो न केवल एक परिवार को बल्कि उस राष्ट्र को भी नष्ट कर देता है जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है। व्यभिचार के पाप की गंभीरता को सही मायने में समझने के लिए हमें सबसे पहले सच्चे विवाह या आदिम जोड़े की परिभाषा को समझना चाहिए। पिछली बार हमने इस आदिम जोड़े को एक रूप में परखा था, एक पति पत्नी जो मांस और खून में एक अटूट रिश्ता साझा करते हैं। आज रहने वाली सभी राष्ट्र और व्यक्ति इस दिव्य रूप से समर्पित जोड़े आदम और हव्वा के वंशज हैं। हम उत्पत्ति 2 का 24 में देखते हैं कि वे पति और पत्नी के रूप में जुड़े हुए हैं और वे एक तन बन गए हैं। इसके आधार पर हमने देखा कि कैसे यह रिश्ता माता पिता बच्चे के रिश्ते से भी ज्यादा करीब और मजबूत है। एक जीवन साथी किसी का सबसे करीबी रिश्तेदार होता है, इसलिए यह विवाह संबंध पृथ्वी पर किसी भी अन्य संबंध की तुलना में सबसे अधिक एकजुट संबंध है। आदिम जोड़े के बारे में दूसरी विशेषता यह है कि पति और पत्नी 2 नहीं बल्कि एक हैं। विवाह में एक पुरुष और महिला एक हो जाते हैं और एक शरीर बन जाते हैं, जैसा कि हम उत्पत्ति 2 के 24 और नए नियम में इफिसियों 5 के 31 में भी देखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक वास्तविक एक व्यक्ति न तो सिर्फ एक महिला हो सकता है और न ही बाइबल के अर्थ में सिर्फ एक पुरुष। इसलिए जब एक पुरुष और महिला एक शरीर बन जाते हैं तो वे परमेश्वर की नजर में एक व्यक्ति बन जाते हैं। इसका मतलब है कि पति जो करता है वही परमेश्वर की दृष्टिकोण से पत्नी कर रही है, और जो कुछ भी पत्नी कर रही है वही परमेश्वर की दृष्टि में पति कर रहा है। आदिम जोड़े का तीसरा पहलू यह है कि वे दोनों नग्न हैं लेकिन शर्मिंदा नहीं है। इस रिश्ते में अतरंगता को संदर्भित किया जाता है। हमने
यह भी संक्षेप में जांच की कि शर्म अप्राकृतिक है। यह एक प्राकृतिक स्थिति नहीं है और यह एक बहुत ही अस्थिर मानसिक स्थिति है जो तब होती है जब कोई व्यक्ति पवित्रता खो देता है। हम परमेश्वर के वचन को भूलकर और पाप करके पवित्रता खो देते हैं। जब स्त्री पति से अलग हो गई और अपने पति की नहीं बल्कि सांप की आवाज सुनने लगी, तब विवाह टूट गया। उनका नग्न होना, जो पहले उनके रिश्ते में मौजूद था और कोई समस्या नहीं पैदा करता था, अचानक एक समस्या बन गया और उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। एक आदिम जोड़े की सच्ची परिभाषा की इस समझ के आधार पर हमने पिछले घंटे देखा कि कैसे उद्धारक इतिहास का परमेश्वर का प्रशासन पवित्र विवाहों के अलावा किसी और के माध्यम से पूरा नहीं होता है। आज हम यह देखने जा रहे हैं कि व्यभिचार क्या है जो पवित्र विवाह को नष्ट कर देता है। बेशक व्यभिचार की यह परिभाषा बहुत अप्रिय और कुछ ऐसा है जिस पर लोग चर्चा करने से बचना चाहते हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की कृपा से आज हम व्यभिचार वास्तव में क्या है इसकी जांच करके परमेश्वर के हृदय में झांकने में सक्षम हो। व्यभिचार का अर्थ विवाहेतर संबंध है। यह रिश्ता जो विवाह से बाहर होता है और साथ ही अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध भी होता है। दूसरे शब्दों में, यह अपने जीवन साथी के प्रति विश्वासघात है। जैसा कि हमने पहले देखा, व्यभिचार एक शरीर को तोड़ देता है जो एक हो गया है। यह एक परिवार को नष्ट कर देता है और परमेश्वर के राज्य की नींव को गिरा देता है। यह हिस्सा इन सब को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब व्यभिचार होता है तो यह गंभीर पाप परमेश्वर के साथ की गई वाचा को नष्ट कर देता है जिसने परिवार की स्थापना की थी। हम देख सकते हैं कि विवाह में वफादारी और पवित्रता किसी भी चीज से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। वफादारी जीवन से भी ज्यादा मूल्यवान है क्योंकि टूटा हुआ विश्वास जीवन को नष्ट कर देता है और परिवार की पवित्रता को अपवित्र कर देता है। सारा जीवन एक परिवार से शुरू होता है। जब एक पुरुष और महिला एक साथ आते हैं और नया जीवन प्राप्त करते हैं तो टूटे हुए विश्वास वाला परिवार न तो अच्छे बच्चों को जन्म दे सकता है और न ही बच्चों को परमेश्वर के वचन में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कर सकता है जो स्वयं जीवन है। हिब्रू में व्यभिचार के लिए दो शब्द हैं। पहला शब्द नाफ है और दूसरा शब्द जना है। जना का मतलब हर तरह से अनुचित यौन संबंधों से है। हालांकि निर्गमन 20 का 14 और व्यवस्था विवरण 5 के 8 दोनों में व्यभिचार के लिए शब्द जना नहीं है, यह वास्तव में नाफ है। बाइबल इस शब्द नाफ का इस्तेमाल दो अर्थों के लिए करती है। आइए देखें कि वे क्या है। सबसे पहले, यह व्यभिचार के लिए सामान्य शब्द है जो विवाह के बाहर यौन संबंधों को संदर्भित करता है, लेकिन दूसरी परिभाषा कुछ अलग है। इस पहली परिभाषा के लिए आइए नीति वचन 6 का 32 में आयत पर ध्यान दें। किंतु जो पराई स्त्री से समागम करता है उसके पास तो विवेक का अभाव है। ऐसा जो करता है वह स्वयं को मिटाता है, इसलिए व्यभिचार अंततः खुद को नष्ट कर देगा। नाफ का दूसरा अर्थ मूर्ति पूजा को संदर्भित करता है। यह आध्यात्मिक व्यभिचार है। इसलिए इज़राइल के वाचा के लोगों की मूर्ति पूजा को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। हम केवल मांस से नहीं बने हैं, हम आत्मा से भी बने हैं। शरीर व्यभिचार हो सकता है और आध्यात्मिक व्यभिचार भी हो सकता है और इसके निहितार्थ बहुत गंभीर है। हम दो आयतों को देखने जा रहे हैं, यिर्मयाह 3 का 6 से 9 और होशे 4 का 12 से 14। होशे 4 का 12 से 14 में परमेश्वर कहता है, मेरे लोग अपनी लकड़ी की मूर्तियों से परामर्श करते हैं। हमें अपने मामलों पर स्वयं परमेश्वर के परामर्श और चर्चा करनी चाहिए। विवाह में पति और पत्नी एक दूसरे से महत्वपूर्ण मुद्दों पर परामर्श करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि मेरे लोग अपनी समस्याओं के बारे में इस लकड़ी की मूर्ति से परामर्श कर रहे हैं जो मर चुकी है। यह हिलती भी नहीं है और यह मानव निर्मित है। उनके ज्योतिषी उन्हें बताते हैं कि
वेश्यावृत्ति की आत्मा ने उन्हें भटका दिया है और उन्होंने अपने परमेश्वर से दूर होकर वेश्यावृत्ति की है। तो इस आयत के आधार पर आध्यात्मिक वेश्यावृत्ति की परिभाषा क्या है? यह हमारे परमेश्वर से दूर जाना है। समझदार लोग बर्बाद हो गए हैं। यिर्मयाह 3 का 6 से 9 कहता है, यिर्मयाह, तुमने उन बुरे कामों को देखा जो इज़राइल ने किए। तुमने देखा कि उसने कैसे मेरे साथ विश्वासघात किया। यहाँ इज़राइल का तात्पर्य उत्तरी राज्य से है। परमेश्वर इज़राइल राष्ट्र से कह रहे हैं, उसने एक पहाड़ी के ऊपर और हर एक हरे पेड़ के नीचे झूठी मूर्तियों की पूजा करके व्यभिचार करने का पाप किया। मैंने अपने से कहा, इज़राइल मेरे पास तब लौटेगा जब वह इन बुरे कामों को कर चुकेगा। किंतु वह मेरे पास लौटी नहीं और इज़राइल की अविश्वासी बहन यहूदा ने देखा कि उसने क्या किया है। यहूदा का तात्पर्य दक्षिणी राज्य से है। मैंने अपने से कहा, इज़राइल मेरे पास तब लौटेगी जब वह इन बुरे कामों को कर चुकेगी, किंतु वह मेरे पास लौटी नहीं और इज़राइल की अविश्वासी बहन यहूदा ने देखा कि उसने क्या किया है। इसलिए इज़राइल का उत्तरी राज्य अशूरियों द्वारा नष्ट किया गया। यहूदा जानती थी कि मैंने उसको इसलिए अस्वीकार किया कि उसने व्यभिचार का पाप किया था, किंतु उसने उसकी विश्वासघाती बहन को डराया नहीं। यहूदा डरी नहीं। यहूदा भी निकल गई और उसने वेश्या की तरह काम किया। यहूदा ने यह ध्यान भी नहीं दिया कि वह वेश्या की तरह काम कर रही है। अतः उसने अपने देश को गंदा किया। उसने लकड़ी और पत्थर की बनी देव मूर्तियों की पूजा करके व्यभिचार का पाप किया। यह काफी गहरा है। हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें क्या प्रदूषण है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण में जो बात उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है या जो हमारे रहने के माहौल में प्रदूषण का कारण बनती है, वह है परमेश्वर के खिलाफ हमारी व्यभिचारिता, या जब हम उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। और हम इसे वास्तव में सोने के बछड़े की घटना में होते हुए देख सकते हैं। निर्गमन 32 का 6 में हम देखते हैं कि मूसा को सिनाई पर्वत पर 2 पत्थर की पट्टियां मिलती है, लेकिन हारून ने इजरायलियों के साथ मिलकर इस सोने के बछड़े को बनाया और उसकी पूजा की, बलिदान चढ़ाए। यह आयत उस दृश्य का वर्णन करता है जब इजरायली सोने के बछड़े की पूजा करते हुए व्यभिचार करते हैं। अगले दिन सुबह लोग शीघ्र उठ गए। उन्होंने जानवरों को मारा और होम बलि तथा मेल बलि चढ़ाई। अब होम बलि और मेल बलि परमेश्वर को दी जानी चाहिए थी, परंतु उसके बजाय उन्होंने उसे उस सोने के बछड़े को दिया जिसे उन्होंने स्वयं बनाया था। अगले दिन सुबह लोग शीघ्र उठ गए। उन्होंने जानवरों को मारा और होम बलि तथा मेल बलि चढ़ाई। कृपया ध्यान दें कि यह शब्द कोल हिब्रू शब्द चाहक से आया है, जो यौन व्यवहार को संदर्भित करता है जब यह गहन अर्थ में होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बाइबल व्यभिचार को मूर्ति पूजा के रूप में परिभाषित करती है। आइए व्यभिचार की परिभाषा पर वापस जाएं। बाइबल व्यभिचार को मूर्ति पूजा के रूप में परिभाषित करती है, और मूर्ति पूजा एक पत्नी द्वारा अपने पति को त्यागना और विश्वासघाती व्यभिचारी कृत्यों में संलग्न होना है। यदि हम ईश्वर के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हैं, जिसे ईश्वर इस प्रकार परिभाषित करते हैं, मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मेरी पत्नी हो, तो यह पत्नी अपने पति को त्यागना हमें संदर्भित करता है, जबकि पति स्वयं ईश्वर को संदर्भित करता है। बाइबल ईश्वर और हमारे या ईश्वर और इज़राइल के बीच के रिश्ते की तुलना पति और पत्नी के रिश्ते से करती है। क्यों? वाचा शब्द के कारण। ऐसा इसलिए है क्योंकि वाचा का रिश्ता बहुत अतरंग, महान, पवित्र और व्यक्तिगत होता है, ठीक वैसे ही जैसे विवाह। बाइबल में सबसे पहले आधिकारिक विवाह दृश्य या वाचा निर्माण दृश्य सिनै पर्वत पर होता है, जहां पहली वाचा बनाई गई थी। यह वाचा लहू के द्वारा बांधी गई थी। निर्गमन
24 का 8 कहता है, तब मूसा ने खून को लिया और उसे लोगों पर छिड़का। उसने कहा, यह खून बताता है कि यहोवा ने तुम्हारे साथ विशेष साक्षी पत्र स्थापित किया। ये नियम जो यहोवा ने दिए हैं वे साक्षी पत्र को स्पष्ट करते हैं। विवाह में हम शपथ भी लेते हैं। आप देखिए, परमेश्वर और लोगों के बीच यह वाचा खून से बनी है। अब खून जीवन का प्रतीक है ना? हमारे विश्वास में हम यह शपथ लेते हैं, जब तक मृत्यु हमें अलग ना कर दे। यदि आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारी शपथ कितनी मजबूत है, यदि मनुष्य विवाह के माध्यम से एक दूसरे के साथ मृत्यु तक एक वाचा बनाते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारी वाचा कितनी मजबूत है। मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकती। मैंने परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते के बारे में यह आरेख बनाया है। परमेश्वर के साथ हमारी वाचा इस प्रकार है। वाचा के खून से परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के बीच एक वाचा थी, जिसे वाचा की पुस्तक में उनके वचन द्वारा दर्शाया गया है। यह वाचा विवाह के समान ही है, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के साथ वाचा में प्रवेश किया है। उनके साथ एक बहुत ही अतरंग, महान, पवित्र और व्यक्तिगत संबंध में प्रवेश किया है। यह केवल प्राचीन इजरायलियों और परमेश्वर के बारे में है नहीं। याद रखें कि हम यीशु के साथ भी उसी वाचा में हैं। यह बकरियों या बैलों के खून से बनी पुरानी वाचा के बारे में था। परमेश्वर के साथ हमारे वाचा संबंध में स्वयं परमेश्वर का खून कितना अधिक प्रभावशाली होगा। आइए लूका 22 के 20 को देखें। यीशु के खून से हम नई वाचा में प्रवेश कर चुके हैं। लूका 22 के 20 में कहा गया है, ऐसे ही जब वे भोजन कर चुके तो उसने कटोरा उठाया और कहा, यह प्याला मेरे उस रक्त के रूप में एक नई वाचा का प्रतीक है, जिसे तुम्हारे लिए उंडेला गया है। तो आप देखिए, अगर इजरायलियों ने किसी मूर्ति की पूजा की, दूसरे शब्दों में उन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया और किसी और चीज की पूजा की, तो यह परमेश्वर के विरुद्ध व्यभिचार का कार्य है, जो उसका पति है। हम इसे बाइबल में कई जगहों पर देखते हैं, जैसे कि यहेजकेल 16 के 8 में। यहाँ यह दिखाया गया है कि परमेश्वर ने इज़राइल के साथ वाचा कैसे बांधी। मैंने तुम पर दृष्टि डाली, मैंने देखा कि तुम प्रेम के लिए तैयार थी, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर अपने वस्त्र डाले और तुम्हारी नग्नता को ढका। मैंने तुम्हारे विवाह करने का वचन दिया। मैंने तुमसे विवाह करने का वचन दिया। मैंने तुम्हारे साथ वाचा की और तुम मेरी बनी। मेरे स्वामी यहोवा ने यह बातें कही। यह कितना अद्भुत है। यह वाचा परमेश्वर के साथ एक बहुत ही अतरंग और व्यक्तिगत संबंध को दर्शाती है। अब हम परमेश्वर के हो गए हैं, यही परमेश्वर कहते हैं। हालांकि कुछ आयतों के बाद यहेजकेल 16 के 15 में यह कहा गया है, परमेश्वर ने कहा, किंतु तुमसे अपनी सुंदरता पर विश्वास करना आरंभ किया। तुमने अपने यश का उपयोग किया और मुझसे विश्वासघात किया। तुमने एक वेश्या की तरह काम किया, जो हर गुजरने वाले की हो। तुमने उन सभी को अपने को अर्पित किया। इसके अलावा यशाया 54 के 5 में 54 के 5 में परमेश्वर अपना परिचय इस प्रकार देते हैं, क्योंकि तेरा पति वही था जिसने तुझको रचा था। उसका नाम सर्वशक्तिमान यहोवा है। वही इज़राइल की रक्षा करता है। वही इज़राइल का पवित्र है और वही सचमुच धरती का परमेश्वर कहलाता है। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें ऐसे बुला रहा है मानो हम उसकी दुल्हन हो। हालांकि यशाया 57 का 3 में कहा गया है, हे चुड़ैलों के बच्चों, इधर आओ, तुम्हारा पिता व्यभिचार का पापी है। तुम्हारी माता अपनी देह यौन व्यापार में बेचा करती है। इधर आओ। बाइबल में कई जगहों पर हम इस अभिव्यक्ति को देखते हैं। अपने देवताओं के साथ वेश्यावृत्ति करो, निम्नलिखित आयतों में। इसलिए हम आज निर्गमन 34 और यहेजकेल 6 का 9 को देखने जा रहे हैं। निर्गमन 34 का 15 से 16 कहता है, सावधान रहो, उस प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनसे
कोई संधि ना हो। यदि तुम यह करोगे तो जब वे अपने देवताओं की पूजा करेंगे तब तुम उनके साथ हो सकोगे। वे लोग तुम्हें अपने में मिलने के लिए आमंत्रित करेंगे और तुम उनकी बलियों को खाओगे। तो आज हम किसके साथ वाचा बांध रहे हैं? आइए हम अपने बारे में गहराई से सोचें। तुम उनकी कुछ लकड़ियों को अपने पुत्रों की पत्नी के रूप में चुन सकते हो। वे पुत्रियां असत्य देवताओं की सेवा कर रही हैं। वे तुम्हारे पुत्रों से भी वही करवा सकती हैं। यही कारण है कि हमारे बच्चों का विवाह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर इस बात पर विलाप करता है कि उसके विरुद्ध हमारे व्यभिचार से उसे कितनी ठेस पहुंचती है। यह परमेश्वर कौन है? यह वही परमेश्वर है जिसने हमें व्यवस्था दी है। वह वादा करता है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें हर राह पर ले चलूंगा। यह परमेश्वर जो हमें व्यवस्था देता है चाहता है कि हम उसे स्पष्ट रूप से जानें। वह नहीं चाहता कि हम उसे बिना जाने कि वह कौन है बस अस्पष्ट रूप से पिता कहें। वह चाहता है कि हम उसे वैसे ही जानें जैसे हम अपनी माँ और पिता को जानते हैं, जिन्होंने हमें शारीरिक रूप से जन्म दिया है। उसका व्यक्तित्व कैसा है? हमारे लिए उसका हृदय कैसा है? यह परमेश्वर कौन है और वह हमसे कितना प्रेम करता है? तो हम उससे कैसे प्रेम करें? यही कारण है कि परमेश्वर हमें व्यवस्था दे रहा है और वह अपने साथ हमारे रिश्ते को पति और पत्नी के बीच के इस अविभाज्य विवाह के अलावा किसी और रिश्ते के रूप में परिभाषित नहीं करता है, जो हमें उसके साथ एक शरीर बना देगा और हमारे बीच कोई शर्म नहीं होगी। देखिए, परमेश्वर हमें हम में से हर एक के साथ एक ऐसे घनिष्ठ संबंध में बुला रहा है और यही कारण है कि छुटकारे का इतिहास इस पवित्र विवाह में शुरू होता है और मेमने की सच्ची दुल्हन की ओर अंत तक आगे बढ़ता है। आइए छुटकारे के इतिहास की समय रेखा पर इस पर संक्षेप में नजर डालें। असली आदिम जोड़ा कौन है और जिसे परमेश्वर पुराने नियम में हमें बताने की कोशिश कर रहा है? इसकी शुरुआत उत्पत्ति 2:24 में आदम और हव्वा से हुई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आयत है। इसलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन हो जाएंगे। ऐसा सिर्फ पुराने नियम में ही नहीं होता, नए नियम में प्रेरित पौलुस इस आयत को लेता है और इफिसियों 5:31 और 32 में इसे बहुत ही गहराई से समझाता है। शास्त्र कहता है, इसलिए एक पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से बंध जाता है और दोनों एक देह हो जाते हैं। यह रहस्यपूर्ण सत्य बहुत महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हें बताता हूं कि यह मसीह और कलीसिया पर भी लागू होता है। तो इन सब के बाद आदम और हव्वा का रिश्ता आदिम युगल मसीह और उसकी कलीसिया के बीच एक रिश्ते का पूर्वाभास करा रहा है। छुटकारे का इतिहास या मुक्ति का इतिहास अंतिम दिनों की ओर आगे बढ़ता है। अंतिम दिनों में बाइबल की अंतिम पुस्तक में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम इस दुल्हन को फिर से प्रकट होते हुए देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 11:2 में यह कहा गया है, मैंने यरूशलेम की वह पवित्र नगरी भी आकाश से बाहर निकलकर परमेश्वर की ओर से नीचे उतरते देखी। उस नगरी को ऐसे सजाया गया था जैसे मानो कि दुल्हन को उसके पति के लिए सजाया गया हो। प्रकाशित वाक्य 21:9 से 10 में यह कहा गया है, फिर उन 7 दूतों में से जिनके पास 7 अंतिम विनाशों से भरे टोकरे थे, एक आगे आया और मुझसे बोला, यहाँ आ, मैं तुझे वह दुल्हन दिखा दूं जो मेमने की पत्नी है। लेकिन भाइयों और बहनों, हमें ध्यान देना होगा कि अंतिम दिनों में 2 महिलाएं या 2 स्थान है। मेमने की दुल्हन है, लेकिन इसके विपरीत एक और महिला है, वह महान वेश्या है। हम इसे प्रकाशित वाक्य 17:1 में देखते हैं। इसलिए हम वास्तव में प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में कुछ पदों पर गौर करने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 17:1
इसके बाद उन 7 दूतों में से जिनके पास 7 कटोरे थे, एक मेरे पास आया और बोला, आ, मैं तुझे बहुत सी नदियों के किनारे बैठी उस महान वेश्या के दंड को दिखाऊंगा। फिर यह बताता है कि यह महान वेश्या कौन है, और अगले आयत 5 में कहता है, उसके माथे पर एक प्रतीकात्मक शीर्षक था, महान बाबुल वेश्याओं और धरती पर की सभी अश्लीलताओं की जननी। इफिसियों के अध्याय 5 की तरह प्रेरित पौलुस कहता है, यह रहस्य मसीह और कलीसिया के बीच महान है, मसीह की दुल्हन का जिक्र करते हुए। फिर से यहाँ यह महान रहस्य इस महान वेश्या को संदर्भित करता है। उसके माथे पर लिखा नाम बड़ा बेबीलोन है और वह वेश्याओं और पृथ्वी की घृणित वस्तुओं की मां है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 आयत 18 में यह कहा गया है, वह स्त्री जो तुमने देखी थी वह महानगरी थी जो धरती के राजाओं पर शासन करती है। इसे फिर से संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए अंतिम दिनों में हमने प्रकाशित वाक्य 21 के 2 में देखा कि एक पवित्र शास्त्र है, नया यरूशलेम। यह एक शहर है, लेकिन एक और महान शहर भी है, जैसा कि हमने प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 में देखा। यह बेबीलोन का महान शहर है। हमने देखा कि यह पवित्र शहर नया यरूशलेम अपने पति जो मेमना है के लिए सजी हुई दुल्हन है। इसके विपरीत यह महान शहर बेबीलोन किस तरह की महिला है? वेश्याओं की मां। तो भाइयों और बहनों, हम किस शहर का हिस्सा बनेंगे, या हम कौन सा शहर बनेंगे? इफिसियों 5 का 31 और 32 पर वापस जाते हुए आज हमारे अध्ययन का केंद्रीय आयत यहाँ प्रेरित पौलुस कहता है, यह रहस्य महान है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया के संदर्भ में बोल रहा हूँ। आइए पहले की आयतों पर हम नजर डालें। यह इफिसियों 5 का 31 और 32 से ठीक पहले कहता है। यदि आप आयत 28 से 30 पर जाते हैं तो यह इसकी व्याख्या करता है, पतियों को अपनी अपनी पत्नियों से माफ कीजिएगा, पतियों को अपनी अपनी पत्नियों से उसी प्रकार से प्रेम करना चाहिए जैसे वे स्वयं अपनी देहों से करते हैं। जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है वह स्वयं अपने आप से ही प्रेम करता है। कोई अपनी देह से तो कभी घृणा नहीं करता, बल्कि वह उसे पालता पोसता है और उसका ध्यान रखता है। आप देखिए, हालांकि हम अपनी नाक, अपने होंठों या अपनी आंखों के दिखने के तरीके से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, जो भी हो, है ना? लेकिन हम कभी भी अपने शरीर से नफरत नहीं करते हैं। हम हमेशा अपने शरीर का पोषण और देखभाल करते हैं और उसे संजोते हैं, है ना? प्रेरित पौलुस कह रहा है कि हमें अपनी पत्नियों से इसी तरह प्यार करना चाहिए, लेकिन वह इस बात की ओर इशारा करता है जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। इसका अर्थ यह है कि मसीह ने भी कलीसिया को अपने शरीर के रूप में प्यार किया। क्यों? क्योंकि हम उसके शरीर के सदस्य हैं। हम अनैतिक और विश्वासघाती हैं, फिर भी यीशु हमें सबसे पहले अपनी सच्ची दुल्हन के रूप में बुलाता है। वह हमें अपना यरूशलेम, शांति का सच्चा शहर बनने के लिए बुलाता है, और वह कह रहा है कि हम एक शरीर हैं। वह हमारा सिर है और हम उसका शरीर हैं। हम एक शरीर हैं, और यही कारण है कि जब भी वह बीमार होते हैं, जब भी हम चोटिल होते हैं, तो यीशु भी बीमार होता है, और यीशु हमारी ओर से इस हद तक चोटिल हुआ कि उसने स्वेच्छा से हमारी ओर से मर भी गया। हम इसे यशाया 53 का 4 में देखते हैं, जो कहता है, निश्चय ही उसने हमारे दुखों को स्वयं सह लिया। शोक शब्द सिर्फ दुख को ही नहीं दर्शाता है, बल्कि यह हिब्रू में कोली है, जिसका अर्थ है बीमारी या रोग।
और उसने हमारे दुखों को उठा लिया। क्यों? क्योंकि वह हमें पालता है और पोषित करता है, क्योंकि हम उसका शरीर हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, आइए हम उसके शरीर के रूप में एक साथ बढ़ें और परिपक्व हो, ताकि उसका दुख, उसका दिल का दर्द हमारा दुख और हमारा दिल का दर्द बन जाए, क्योंकि हम उसके साथ हैं। कुलस्सियों के अध्याय 1 पद 24 में प्रेरित पौलुस ने ठीक यही कहा है। अब देखो, मैं तुम्हारे लिए जो कष्ट उठाता हूँ उनमें आनंद का अनुभव करता हूँ, और मसीह की देह अर्थात कलीसिया के लिए मसीह की यातनाओं में जो कुछ कभी कमी रह गई थी उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। इसलिए हम एक शरीर और शरीर के अंग होने के नाते कलीसिया के दुख में भाग लेते हैं। हम वाचा के सामुदायिक शरीर के रूप में दर्द में भाग लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 के 25 से 27 में यह हमें समझाता है कि हम कैसे एक हैं, भाई और बहन, ताकि देह में कहीं कोई फूट ना पड़े, बल्कि देह के अंग परस्पर एक दूसरे का समान रूप से ध्यान रखें। हमें एक दूसरे को अपना मानकर अपना पोषण और देखभाल करनी चाहिए। अगली आयत, यदि शरीर का कोई एक अंग दुख पाता है तो उसके साथ शरीर के और अंग भी दुखी हो जाते हैं। यदि किसी एक अंग का मान बढ़ता है तो सभी अंग हिस्सा बांटते हैं। इसलिए हम एक साथ दुख उठाते हैं, हम एक साथ खुशियां मनाते हैं, हम एक साथ चंगे होते हैं, हम एक साथ सम्मानित होते हैं। और यह कहता है, इस प्रकार तुम सभी लोग मसीह का शरीर हो और अलग अलग रूप में उसके अंग हो। क्योंकि हमारी कलीसिया शालोम सितंबर में 23वीं महासभा के करीब पहुंच रही है, इसलिए हम इस दर्शन के लिए प्रार्थना करें। शालोम के अस्तित्व का कारण, शालोम का अर्थ है शांति लाने वाला। तो नई यरूशलेम शांति के शहर के संबंध में हमारा नाम कितना अद्भुत है ना? जब हम महासभा में आते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें इसी उद्देश्य के लिए बुलाया गया है, यीशु मसीह के शरीर, जैविक शरीर का निर्माण करना, जहां हम एक साथ पीड़ित होते हैं, हम एक साथ आनंदित होते हैं, हम एक साथ चंगे होते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जब हम खुद को पवित्र करते हैं तो हम एक समूह के रूप में वास्तव में एक साथ पवित्र हो सकते हैं। और यही तरीका है नए यरूशलेम, हमारे परमेश्वर के पवित्र निवास स्थान का निर्माण करने का। इस कारण से हमें न केवल खुद को पवित्र करना चाहिए, बल्कि अपने विवाह, अपने घरों, अपने कार्यस्थलों और अपने हर उस क्षेत्र को भी पवित्र करना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। भाइयों और बहनों, निष्कर्ष में हम कौन सा शहर बनाएंगे? आइए हम याद रखें कि हमारे विवाह की पवित्रता बहुत कीमती है, क्योंकि हम कलीसिया के निर्माण खंड है, या अंतिम दिनों में यीशु मसीह की दुल्हन है। यही कारण है कि जब हम खुद को शुद्ध और पवित्र रखते हैं तो हम वास्तव में अपने परमेश्वर के लिए एक पवित्र निवास स्थान बना सकते हैं और मुक्ति के इतिहास की पूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं। याद रखें, मुक्ति के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि हम मिलकर नया यरूशलेम बनाने जा रहे हैं। आइए इस आयत को पढ़ें। इफिसियों अध्याय 2 का 21 से 22। मसीह में स्थित एक ऐसे स्थान की रचना के रूप में दूसरे लोगों के साथ तुम्हारा भी निर्माण किया जा रहा है, जहां आत्मा के द्वारा स्वयं परमेश्वर निवास करता है। आइए हम सब मिलकर अपने परमेश्वर के शाश्वत निवास का निर्माण करें और अपने पति के लिए तैयार दुल्हन की तरह सजें। आमीन। तो अगले घंटे हम वास्तव में विचार से संबंधित वास्तविक विशिष्ट कानून में गहराई से जाएंगे, जब हमारे पास आदिम जोड़ी की परिभाषाओं और विचार की परिभाषा का यह आधार है। तो आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करें। पिता परमेश्वर, हम आपको 7वीं आज्ञा के अंशों को समझने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यभिचार न करें। आज हमने व्यभिचार की परिभाषा की जांच की, लेकिन सबसे बढ़कर यह महसूस किया कि 7वीं आज्ञा वास्तव में पति और पत्नी के रूप में
आपके साथ हमारे रिश्ते के बारे में हमें पुकारती है। इसलिए पिता, जैसा कि हम दूसरे आगमन और नए यरूशलेम के वादे और पूर्ति की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हम हमारे लिए मसीह के मुक्ति के प्रेम को याद रखें, छुटकारे के प्रेम को याद रखें। हम प्रार्थना करते हैं कि हम उसके प्रेम की धधकती आग की तरह जल उठें, ताकि उसके प्रेम से, उसके वचन की शक्ति से हम इस दुनिया में पूरी तरह से अलग हो सकें, जो महान बेबीलोन महान वेश्या की तरह है, और अपने व्यक्तिगत जीवन और अपने विवाह में पवित्र हो सकें, ताकि हम एक साथ अपने परमेश्वर के पवित्र निवास स्थान में निर्मित हो सकें और मेमने की दुल्हन के रूप में सुशोभित हो सकें। साथ ही प्यारे पिता, आप हमारे उद्धारकर्ता और हमारे उपचारक हैं। इस समय हम आपकी प्यारी बेटी जेसिका को आपके पास लाते हैं। हम आपके प्यार की अनंत शक्ति से चिपके रहते हैं, और आपने हमें अपने शरीर के रूप में प्यार किया है और आपने हमारी सभी बीमारियों को सहन किया है। इसलिए पिता, हम आपसे फिर से पूछते हैं, आपसे मांगते हैं, आप अपनी प्यारी बेटी जेसिका को याद रखें और उसे ठीक करें, और अपनी कृपा से उसके मस्तिष्क से ट्यूमर को हटा दें। कृपया उसकी सर्जरी की सभी प्रक्रियाओं को आशीर्वाद दें और साथ ही उसके परिवार की भी पूरी सावधानी से रक्षा करें। हम हमेशा हमारे विश्वास पात्र होने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, जो हमारी प्रार्थनाओं को ईमानदारी से सुनते हैं। हम यह सब हमारे शाश्वत पति यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं। आमीन।